अवतरित हो चुका है, क्योंकि वो डुबकी लगाया, सुप्रीम तत्व से योग कर लिया, जपियां पाली, बार बार मिले राम मेला सजना दा, बार 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 मिले राम मेला सजना दा, बार बार मिले राम मेला सजना दा। भगवान राम भी इस मिलन को तरसते हैं। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान भी इस मिलन को तरसते हैं। मधुर मिलन, मधुर मिलन मिले तेरा राम जी, मधुर मिलन मिले तेरा। तो ये मधुर मिलन है, अनन्य भक्तों का मिलन है। भगवान से जब मिलन होता है तो फिर वे छोड़ते नहीं। क्यों छोड़े? तो इसी फिर हम आज जो है इसी विषय को लेकर के आए थे कि मुमुक्षु अवतार है, और जब मुमुक्षु बेतरनी को क्रॉस करते हुए, भव सागर को पार करते हुए, ये आस्था का सागर है, इसको पार करते हुए बेतरनी के रास्ते बिने तरे आत्म तत्व से अपने तात्विक जो ये जो आंशिक रूप में तत्व है, अपनी जननी को पूरा करता हुआ बेतरने बिना बेतरने से के रास्ते, बिना तरे। बेतरने का मतलब आस्तिक नदी है, वो भव सागर, भाव का सागर है, वो आस्था का सागर है, वो आस्था की नदी है, वो उसके सहारे अपने परम तत्व से योग कर लेता है। इसको भी क्रॉस करके यहाँ परम तत्व सत्यलोक में जाकर के, जहां पर सत्य अपने आशिक जो सत्य जो है वो अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित है, वहां उससे जाके मेल करता है, और उससे मेल करके और फिर भगवान उनको, उनकी मर्जी है, वो वापस उनके हृदय में जहाँ से वो आए वहीं उसी स्थान पर रीबर्थ दे करके भेज देते हैं, या किसी अन्य अच्छे लोग अच्छी जगह पे दे देते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, शांति के सागर हैं। ऐसे नहीं है, न्याय के सागर, न्याय प्रिय है। और वो भेज देते हैं अपने भगत को, जाओ बेटा ठीक है कोई बात। तो अवतार, ये अवतारिक जर्नी हमने आपको ये बताई, ये मुमुक्षु अवतार होता है। ये अनुभव के आधार पर, पीछे भी हमने कई बार आपको दिखाया, ये अनुभव के आधार पर चित्रित किया गया हुआ। ये जितने भी अनुभव हुए उन भावनाओं को इसके अंदर पिरोया गया है। सृष्टि मालाकार है सूत्र राम अशोक, सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोक। लीला राम रचाई साधो लीला राम रचाई, लीला राम रचाई साधो लीला राम रचाई। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जितना भी लोक है, जेड़ा ब्रह्मांड है, सोई पिंडे, वो सारे लोग एक धागे में, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं एक धागे में, कुंडलिनी से लेके देखो ये मूलाधार में यहाँ जो कुंडलिनी है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और सत्यलोक, सभी को क्रॉस करती हुई सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग।
देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सभी लोग। लीला राम रचाई, साधो लीला राम रचाई। तो भगवान ने जो लीला रचाई है, बड़ी सुंदर लीला रची हुई है, उस सदुपयोग करो। अपनी इस सृष्टि का सदुपयोग करो। किसी को, आत्मा को मत दिखाओ, किसी को दुखी मत करो, किसी को तंग मत करो, अच्छी बात नहीं है। बचपन से हमारे ऊपर भगवान की कृपा बचपन से है, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कोई आरटीआई लगाता है, कोई पता नहीं क्या क्या जुल्म हमारे ऊपर करते हैं, सभी के ऊपर हुआ। हमने अपने अनुभव पीछे बताया, अगर अनुभव बता दिए तो आपका पता लग जाएगा क्या होती है दुनिया। शर्म आनी चाहिए। तो भगवान ने अवतार लिया हुआ है, अब वो क्या कैसे करें, क्या करेंगे, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करते आ रहे हैं। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का कोई पीरियड चला हुआ हो। अनुभव हमने भी कुछ अपने दिखाए हुए, आपको समझना चाहिए। आपको वो अनुभव होता है, अनुभव साक्षात्कार ही होता है। जो चीज हमने अनुभव कर लिया वो साक्षात्कार है। आप उसको कैसे टाल सकते हो। हमने एक न्यू प्लैनेट्स निब्रू दिखाया हुआ है, सर्कुलेटिंग जस्ट लाइक ए पेंडुलम। अपनी आंखों से देखा है, भौतिक आंखों से देखा है, साक्षात ऐसे सूर्य के अंदर लाइक ए पेंडुलम ऐसे घूमते हुए वीडियो लगाई हुई है। थ्री इन वन सूर्य को दिखाया हुआ है साक्षात ऐसे, इन आंखों से, भौतिक आंखों से, भौतिक दृष्टि से, भौतिक शरीर से। तो ये जो अनुभव है ये सत्य अनुभव है। कोई कारण है। ये द्वापर में वेद व्यास जी ने सूर्य को देखा था इस तरह से। हमने ये वो भी लगाया हुआ है जो वेद व्यास जी का रिटर्न में आया था, उससे कई साल पहले हमने देखा था। वो हमने वीडियो बना के लगाया हुआ था। हमने दोनों को लगा दिया। देखो ये वेद व्यास का अनुभव है और ये रोहतास का अनुभव है। समझो इस बात को। जो द्वापर में वेद व्यास जी ने अनुभव अपना दिखाया था सूर्य का, बिल्कुल सेम सिमिलर अभी ये कुछ 10 साल पहले हमने अनुभव किया, वो लगाया हुआ है। हमने भी लगाया हुआ था। उन्नीस सौ 92 में निब्रू को देखा, हमने अपनी आंखों से देखा। साइंटिस्ट कह रहे हैं मौसम खराब था, नहीं आया। भी नहीं आया होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हम सूर्य को त्राटक करते हैं। जब हमने सूर्य को त्राटक किया तो सूर्य के अंदर सूर्य ने हमें अपनी कृपा की और दिखाया, रोहतास जी देख लो क्या है। समझो इस बात को। वीडियो बना के लगा रहे हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है। भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं, साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन हम कहीं और हैं, कहीं राम राम, कहीं टैट है। भी ठीक है, आप अपनी जगह, आप अपना ड्यूटी दे रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमारी ड्यूटी तो ये भगवान का राम, भगवान का भजन करना, भक्ति करनी, और जो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है वो पूरी करनी। लेकिन यहाँ जब पृथ्वी पे इस प्रकार से अन्याय बढ़ता है, जैसे अब बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है, ना किसी बेटी की इज्जत है, ना किसी माँ की शर्म है, ना बाप की शर्म है, ना छोटे की शर्म है, ना बड़े की शर्म है, तब ये भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट हो चुके हैं, वो आप लोगों के कारण से ही प्रकट हुए हैं। भगवान कोई ऊपर से नहीं गिरते,
हमने बताया कि जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, एक ही क्रिया के अनुसार माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और अपने कर्मों के अनुसार दिशा निर्देश पा करके जैसे भगवान किसी पर विशेष कृपा करते हैं वैसे ही फलीभूत हो जाते हैं। रावण और राम, कंस और कृष्ण, सबका एक ही क्रिया के अनुसार माँ के गर्भ से सबने जन्म लिया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कर्म किए, जो सात्विक सनातन की ओर चला वो सनातन की ओर चले गए, जो तामसी थे वो तामसी बने, जो राजसी थे वो राजसी बने। भगवान के जो भगत हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं, जो महापुरुष लगे हुए हैं, उनको हिलना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। निडर बनो, अपने साथ अपने रक्षक रखो, साथियों को रखो, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाओ, ईमानदारी से, सत्यता से। नारी को अपने नारी धर्म से प्रेम करना चाहिए, नारी धर्म को अपने सबसे ऊपर मानना चाहिए और मनुष्य को अपने मनुष्य धर्म पर डटे रहना चाहिए, मानवता का ख्याल रखना चाहिए। आज सब डगमगाया हुआ है, जब भी भगवान प्रकट हुए, ऐसी अवस्था में ही भगवान प्रकट होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। दो 2023 लग चुका है, बदलने की कृपा करें। जितनी भी देव शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं, उनको अपने धर्म को संभालना चाहिए। नारियों को अपने नारी धर्म की इज्जत करनी चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी तक। नहीं घबराना चाहिए, अपने धर्म पर अड़े रहे और मनुष्य को अपने मनुष्य धर्म पर खड़े होना चाहिए, नहीं तो जल्दी आपको नतीजा मिल जाएगा। भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान आपकी रग रग को जानते हैं, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, क्षणभंगुर हैं, जहां जी करे वहीं प्रकट हो सकते हैं। खैर ये तो यही चलता रहेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान ने अवतार धारण कर लिया है और हमें मानव धर्म को अपनाते हुए सनातनी बनना है और सनातन की ओर चलना है। अब भगवान से तो प्रेम करना है, जो भगवान से प्रेम करेंगे वही भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। पहले भी हमने ये 2 लाइन सुनाई थी। देखिए अभी हमने ये चित्र जो दिखाया आपको मुमुक्षु का, इस मुमुक्षु ने आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। इस भजन में क्या है? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। देखो प्रेम गली यहां से स्टार्ट होती है, प्रेम गली यहां से स्टार्ट होती है और ये इन सभी मूल चक्रों को भेदती हुई और यहां पर आकर के विश्राम करती है सहस्र कमल में। जब ये सहस्र कमल में आ जाती है तो इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर इस अपने प्रीतम की ओर बढ़ती है। फिर ये यहाँ पर इसको जो है ना कार्ड मिल जाता है ऊपर जाने का सहस्र कमल में।
और ये प्रीतम ऊपर बैठा है, देखो ये प्रीतम भी अब नीचे जो है ना खींचा चला आया है, ऊपर से पहले ही आ गया। उस प्रीतम को पता लग गया भी कोई मेरी ओर आ रहा है, तो आज देखो ये सेंट यहाँ तक प्रीतम ऊपर से नीचे यहाँ आ चुका है, इधर से ये भगत अनन्य भक्त ऊपर ये बीच में ही मिल गया। देखो ये फोटो लगी हुई है कृष्णा की, ये कृष्णा यहाँ पहुंच गया, मतलब कृष्णा यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये भगत यहाँ से यहाँ पहुंच गया, दोनों बराबर आए हैं बिल्कुल। 100 कदम अगर भगत ने ऊपर रखे तो 100 कदम मालिक ने नीचे रख दिए। नहीं भाई हम भी चलते हैं, कोई आ रहा है हमें लेने के लिए। क्या बात, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जैसे ही अनन्य भगत अपनी आत्मा जर्नी को पूरा करते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, तो यहाँ से प्रेम गली उसको दिखाई दे देती है। वो कहते हैं अभी सीधा चला जाओ, अब तो नाक की सीधे में जाओ आप। तो ये सभी इनको देखो, ये जितने भी बीच में पड़ाव आए, जितने शहर कस्बे आए, इनको क्रॉस करता हुआ ये देखो यहाँ सहस्र कमल में पहुंच गया। यहाँ पर फिर वो कहने लगे भी हाँ कहाँ जाना है अपने, कि हमें अपने प्रीतम को मिलने जाना है। अब पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, आओ हम आपको कार्ड दे देते हैं। अब ये यहाँ से इसको कार्ड मिल जाता है, दिव्य अनुमति, ठीक है जाओ। और जब ये जाता है 100 किलोमीटर, तो जो प्रीतम है उसको भी पता लग जाता है, खसबोई आ जाती है भाई कोई आ रहा है मिलने के लिए। 100 किलोमीटर वो चल के आ जाते हैं, बल्कि वो तो 101 किलोमीटर चलते हैं। और दोनों यहाँ पर फिर प्रीतम उनको ले जाते हैं। अरे मैं नहीं गए, ये ठिकाना है। वो क्या लिखा है, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जब गली में आओगे जब ही तो प्रीतम का ठिकाना मिलेगा, कोशिश तो करो। और ये प्रीतम का ठिकाना है, ये है ठिकाना सबसे ऊपर, ये लिखा हुआ है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया। इस दुनिया में बहुत अड़चने आती हैं, हर किस्म की अड़चने आती हैं। इतना आसान नहीं है प्रीतम के ठिकाने तक पहुंचना, और प्रीतम से मिलना भी इतना आसान नहीं है। पता नहीं कितने उसके बॉडीगार्ड हैं और कितने बॉर्डर बनाए हुए हैं बीच में, उन बॉर्डरों को क्रॉस करना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री को मिलने के लिए आदमी सोचे तो मिल नहीं सकता इतनी आसानी से, और प्रीतम से, अपने प्रीतम से कैसे मिलोगे, भगवान से कैसे मिलोगे। भगवान से नहीं कोई मिल सकता। वहां पर बॉडी, ये यहाँ के मृत्यु लोग के बॉडीगार्ड काम नहीं आएंगे, वहां पर वहीं के बॉडीगार्ड काम आएंगे। पता है हमें, आज हमारी 72 साल की उम्र है और 62 साल से हम प्रभु के चरणों में पड़े हैं। यहाँ हमने देखना है, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है यहाँ का सारा, भगवान को क्यों प्रकट होना पड़ा। हम इसी काम में लगे हुए हैं, भगवान क्यों प्रकट हुए, भगवान ने क्यों अवतार लिया। ठीक लिया उन्होंने। देख रहे हैं, एक द्रौपदी के नगन होने पर वो नगन करने का प्रयास, नगन नहीं हुए, नगन करने का प्रयास कर रहे थे, और सारी धरा ये कांप गई थी। और आज तो सारी जितनी भी द्रौपदियां हैं तो सारी अपने आप ही वस्त्र फेंक रही हैं। कैसे गड्डी चलेगी। आपने तो सारी सृष्टि को ही ला दिया। अरे क्या क्या, सोचो जरा, शर्म आनी चाहिए। जो वेद पढ़े और भेद करें,
जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में कभी निर्मलता आए नहीं। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम को ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े, इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ते रहते, भेद करें, लेकिन भेद बहुत फर्क है। देखो आप, सत्संग की नजर सीधी है, वेद क्या कहता है, बोलते क्या है, देखते क्या है। ऐसे नहीं चलती गई। ये रूहानी सत्संग डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर अनुभव के आधार पर सारी बातें हो रही हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई अब आपने भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान ने टेस्ट ले रखा है मृत्यु लोक से, आपने बुला लिया है उन्हें, वो आ गए हैं। अब वो तो आप उनका तो फिर न्याय अलग ही है, फिर वो तो अपने हिसाब से न्याय करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र करते हैं सब, क्या पता ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, है जी। भगवान तो पहले भी प्रकट हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब भी हो गए तो कोई बात नहीं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अबुद्ध्यानां धर्म से तदात्मानं सिद्धाम्यहम्। जब भगवान पर मतलब जब पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार होता है, भगवान प्रकट होते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, जब भी भगवान प्रकट तो जब ही होंगे ना, जब ये सब कार्य हो रहे होंगे। हमने भी भगवान से यही बात कही थी, आप प्रकट हुए, ठीक है, हमारे पास साक्षात भगवान आए हैं, साकार रूप में आए। कभी साकार रूप में भगवान प्रकट नहीं होते थे, हुए थे। त्रेता में कौशल्या माता गया और द्वापर में देवकी है सामने जेल में। अपनी शक्तियों का दर्शन तो उन्होंने दुर्योधन की मीटिंग में भी किया। जब दुर्योधन ने उनको ललकारा, बातें तो बहुत है करने वाली, पर फायदा कुछ नहीं है, इसलिए हम चुप हैं। इतने थोड़ा थोड़ा इशारा आपके आगे कर रहे हैं। एक द्रौपदी नग्न होने नहीं पाई थी, नग्न करने का प्रयास कर रहे थे। और सभी शक्तियां अपने आप को भगवान के अनन्य भक्त और पावरफुल आदमी बैठे थे चारों तरफ, किसी का मुंह नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? एक आदमी के आगे जब भी भगवान को प्रकट होना था। और आप देखो ये देवियां, ये द्रौपदियां, देख लो आपके सामने, कमाल क्या है ये। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले हमने अपनी माताओं को देखा है, और ये ऐसे इतने बड़े बड़े पैरों तक के ऐसे
कपड़े डालती थी। उनको बैकवर्ड लोग कहते हैं। और इनका स्टैंडर्ड है जो ये, भगवान से डरो, आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। अंकुश लगना चाहिए। स्वार्थ ने मानव को अंधा बना दिया है। कोई अपनी कुर्सी के डर में अंकुश नहीं लगा रहा, डरता है पब्लिक भड़क जाएगी, हमारी कुर्सी छिन जाएगी। पावर का तो यहाँ कोई यूज हो ही नहीं रहा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। कितने अच्छे अच्छे भजन गाए हुए हैं। भजन तो बहुत अच्छे गाए हुए हैं, ये बात नहीं है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़ी ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। देखो क्या कह रहे हैं राजकुमार जी गाते हुए, गुपचुप तमाशा देखे। भगवान को कह रहा है भी तो गुपचुप ऊपर बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, ये दुनिया बना करके। वो तो ऊपर बैठा है ना, और ये दुनिया बना दी। हाँ भी जाओ। अरे भगवान की लीला भैया, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नानक दुखिया सब संसार। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसी बात नहीं, अच्छी बातें भी है, मतलब सब चलता है, संसार है भी। यहाँ तो प्रकृति और पुरुष दोनों का मेल है ना सृष्टि में, तो प्रकृति का भी और पुरुष का भी। तो इसी प्रकार ये जो दुनिया है, दुनिया में तो दुख सुख सभी चलता है। तो आज नया साल था, हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप सबको नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान हम सब पर अपनी यूं ही कृपा बनाए रखे, मेरे नज़र रखे, और पूरे विश्व में सुख शांति बनाए रखे। हमारे भगवान से यही प्रार्थना है। जय भारत, जय हिंद। बोलो सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई गलती हो तो माफ करना भाई। जय श्री राम।